कि हमारे पास क्या है, ऐसे कंडक्टिंग रॉड दे रखी है, यही ना टी शेप वाला यहाँ। हाँ सर। तो इसमें दिया गया है ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर दिया गया है 90 डिग्री सेल्सियस। फिर कहा गया 3 कंडक्टिंग रॉड ऑफ सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन। मटेरियल सेम है, इसका मतलब सभी रॉड के लिए कंडक्टिविटी के और के रहेगी, और सभी का क्रॉस सेक्शन भी सेम है, यानी कि एरिया एरिया एंड एरिया सेम रहेगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ ए डी एंड सी आर मेंटेन्ड एट इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ बी डी, बी सी, बी डी और बी सी के बीच में बोला है, और बोला है कि अच्छा रुको मैं नाम बता देता हूँ। इसको कहा गया है आगरा, इसको कहा गया है बॉम्बे, इसको कहा गया है कैलकाटा, एंड इसको कहा गया है दिल्ली। तो सवाल में दिया गया है कि ए बी के अंदर में देर इज नो हीट फ्लो, ए बी के अंदर में हीट फ्लो नहीं है, नो हीट फ्लो। तो पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ बी डी अपॉन बी सी। तो क्या कोई कोशिश करना चाहेगा इसको कैसे करें? सर बी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री होगा। हाँ सर 20 होगा बी का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, कैसे होगा? सर। हीट फ्लो नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं है, इसका मतलब डेल्टा टी 0 रहेगा, यानी कि यहाँ 20 डिग्री है तो इधर का भी 20 डिग्री रहेगा। चलो ठीक है, फिर अब क्या करें? सर वो बीडी अपन बीसी का क्या निकालना है? ये लेंथ बी डी लेंथ डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ निकालना है। बी डी लेंथ डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ कितना बनेगा, ये पूछा गया है। सर करंट सेम रहेगा तो फिर करंट की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड बच्चा। मयूर बात कर रहे हो ना तुम? नहीं फिर रासवत। क्या रे? रासवत। एक मिनट, मुझे आवाज ढंग से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। आस्वाद। आसवत। आस्वाद कुलकर्णी, ओके आस्वाद। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो क्या है कि मैं कह सकता हूँ दिल्ली से बॉम्बे के बीच में जो हीट करंट रहेगा वही हीट करंट इधर जाना चाहिए। अरे सर इधर भी तो जाना चाहिए। अरे भैया गया नहीं ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ नहीं गया, ये कह रहा हूँ सवाल ही कह रहा है कि हीट ही नहीं जा रही। इसका मतलब जितना हीट करंट ऊपर गया उतना ही हीट करंट राइट में गया है। तो इसकी लंबाई को मैं L1 कह लेता हूँ। तो आई कैन से दैट यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, बॉम्बे और दिल्ली के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, बॉम्बे दिल्ली का टेम्परेचर डिफरेंस 70 डिग्री। 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि L1 अपॉन के ए शुड बी इक्वल्स टू बॉम्बे और कैलकाटा के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20। डिवाइडेड बाय लेंथ L2 डिवाइड बाय के। अब कर लीजिए, लेंथ L1 बाय L2 का रेशियो आ गया, खटाखट एकदम सवाल सही हो गया। 7:2। हाँ सर 7:2। हाँ हो गया हो गया हो गया। अब बोलो और कोई समस्या हो तो। सर उसके नीचे का सर, नेक्स्ट उसके नीचे का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 कहता है इन द स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ऑफ मटेरियल मेटेलिक रॉड। यहां पर एक स्क्वायर फ्रेम है ना, पीडीएफ खोल सकते हैं तो पीडीएफ भी खोल लीजिए ताकि मतलब वो सवाल भी देख पाएं आप। तो यहाँ पर ए बी और ये है सी डी, ठीक है, ऐसा दिया गया है। कॉर्नर ए एंड सी आर मेंटेन टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज ओमेगा। तो शुरुआत में जो हीट करंट दिया गया है, पहले जो ये जब दिया गया है वो ओमेगा दिया गया है। फिर क्या कर दिया कि ए और सी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस रखने की जगह अगले बार में हमने कर दिया, ये तो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ए एंड डी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T2 रखा गया है। तो बताइए इस बार जो हीट करंट होगा वो कितना होगा, पहले अगर W था तो बाद में कितना होगा, ये पूछा गया है। तो सभी ओमेगा पूछा है क्या बोला है? वो ओमेगा की वैल्यू पूछी गई उन्होंने। हाँ लेकिन ओमेगा नहीं, उन्होंने पूछा है कि पहले अगर हीट करंट ये ओमेगा था, इसे ओमेगा पढ़ा जाता है, सभी लोगों को पता है ना इसे ओमेगा पढ़ा जाता है।
हाँ सर। Yes sir. ठीक हाँ है। sir. तो Angular velocity. Yes sir. नहीं एंगुलर वेलोसिटी नहीं, ये जो नोटेशन है ये स्टाइल वाला W, इसे ओमेगा पढ़ा जाता है, हाँ ओमेगा। सर, नहीं angular velocity में पढ़ा। हाँ। अच्छा सर्कुलर मोशन तो हो गया ना आपका, हाँ तो हाँ, एंगुलर sir. वेलोसिटी में भी यही यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भैया A और C के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अगर ये T1 और T2 कर दिया तो पहले हीट करंट ओमेगा था, तो बाद में हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस A और D के बीच में कर दिया है, तो बताइए हीट करंट कितना होगा। तो वो ओमेगा के टर्म्स में आंसर देना है आपको। तो देखो मैं देखता हूं सभी रॉड की लंबाई बराबर है, सभी का मटेरियल सेम है, सभी का क्रॉस सेक्शन सेम है। तो मैंने अगर इस रॉड का रेजिस्टेंस R लिखा तो बताओ बॉम्बे कैलकाटा रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर R होगा। बताओ कैलकाटा दिल्ली बीच, कैलकाटा दिल्ली का आर होगा। R और आगरा दिल्ली का R होगा। तो जब मैंने आगरा और कैलकाटा के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस लगाया तो मैं देख सकता हूं ये दो रॉड सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, ये दो रॉड सीरीज में कि पैरेलल सीरीज में, तो मैं देख सकता हूँ सीरीज और सीरीज में जुड़ते हैं कि सब्ट्रैक्ट होते हैं? जुड़ते हैं सर। जुड़ते हैं। तो ये R और R कितना हो जाएगा? 2R होते हैं। अच्छा ये बताओ R और R कितना हो जाएगा? 2R। और साथ में मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो सर्किट बन चुका है अब कैसा बना, ये अपने पास था, ये 2R बन चुका है और ये 2R बन चुका है, ये है आगरा, ये है कैलकाटा और ये 2R बन चुका है। दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? 2R सर पैरेलल में। पैरेलल में। इफेक्टिवली यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर 1 upon R equivalent is equals to 1 by 2R plus 1 upon 2R। 4R upon 2R सर। 2 upon 2R तो यानी कि 1 upon R। हाँ सर। तो यहाँ से R equivalent is equals to R आ चुका है, R equivalent is equals to R आ चुका है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा था? T1 रखा था, यहाँ कितना रखा था? T2। तो डेल्टा T अगर लिखें तो क्या हो गया? T1 माइनस T2। तो हीट करंट आई जिसे W दिया गया है सवाल में, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? डेल्टा T डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। डेल्टा T बोलो कितना लिखें? T1 minus T2 C1 minus T2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R R। तो ये मेरे पास आ चुका है ओमेगा बराबर T1 माइनस T2 डिवाइड बाय R। ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा गया कि ये रहा आगरा, ये रहा दिल्ली, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। तो इसका मतलब यहां से हीट करंट ऐसे फ्लो करके इधर जाएगा और एक हीट करंट ऐसा जाएगा। तो ये R और ये R आपस में सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज और इसका मतलब Series इसका में। इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? ये 3R हो जाएगा। 3R और यहाँ पर ये था R, तो यहाँ पे सर्किट कैसे बना देखना, ये ऊपर तो है Parallel। 3R और ये है R। यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2। इसका इफेक्टिवली कितना बन जाएगा रे बोलो? सर 4R पैरेलल 1 by 3R 4R upon 3R सर। दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? 4/3 पैरेलल सर। पैरेलल में 4 पैरेलल में, पैरेलल में 4/3R। बिल्कुल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफेक्टिवली रेजिस्टेंस वुड बी 1 upon R equivalent is 1 upon R plus 1 upon 3R। तो ये कितना आ जाएगा? 3R तो यहाँ हो गया, और बोलो यहाँ से आ जाएगा 3 plus 1, 4 तो ये 4/3। 4R तो यहाँ से R 4/3R equivalent is equals to 3 upon 4R। 3R। हाँ सर। हाँ सर। तो हीट करंट बोलो, मैंने कुछ हीट करंट I1 लिख दिया तो वो क्या लिखा जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन 3R by 4। 3R तो ये आ गया 4/3 इंटू T1 माइनस T2 और ये R। इस चीज को क्या लिखा था सवाल में अभी थोड़ी देर पहले? इसको ओमेगा। ओमेगा। तो इसका मतलब नया वाला जो हीट करंट बनेगा दैट वुड बी 4/3 ओमेगा एंड दैट्स द फाइनल आंसर। सर एक बार ऊपर Yes, sir. ऊपर ये लो, ऊपर ये ले लिया, और ऊपर क्या? इतना ही? नहीं, इसके ऊपर वाली सर। हाँ सर। पहला क्वेश्चन इससे ऊपर वाला। इससे भी ऊपर? पहले ये तो देख लो, जिसको करना है पहले ये देख लो। सर A to C में सर रेजिस्टर 2R आएगा ना सर?
ए टू सी में रजिस्टर ऊपर है 2R, नीचे है 2R, और 2R मिलके हो जाएगा R। ये है 2R, ये है 2R, और दोनों को अगर मिला दोगे तो हाँ सर, समझा सर। रेजिस्टेंस हो जाएगा R। सर वो पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 की इन दोनों स्लिप सर। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 4 कहता है ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम एंड रेडियाई ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर स्टील वायर इज इतना। तो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दी वायर बताओ कितना हो जाएगा। सर वो किया सर, लेकिन वो देखो आंसर वही नहीं आ रहा, अलग आ रहा। देखो यहाँ पर सवाल में जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये कहता है ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम एंड रेडियाई ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर की बात करते हैं, तो ये रहा सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस जो होती है वो है R, और सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो है L, है ना। तो क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड लेंथ कितना लिखा जाएगा? अरे वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा? स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू L। चलो ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर पता लग चुका है कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस एंड लेंथ L। समझे क्या इतनी बात? हाँ सर। ओके। क्या सर? अरे वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। हाँ यस सर। तो अभी मैं देखना चाहता हूं कि बाबा हमें सवाल में दिया गया है क्या, परसेंटेज चेंज इन R कितना दिया बाबा? वो दिया है 4th नंबर में 0.002%, 0.002%। एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया बोलो? कहाँ दिया रे? 0.2%, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस दिया है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? डेल्टा V, या लिख सकते हैं dV अपॉन V इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 100। समझे क्या? हाँ सर। और इसी तरह से मैं लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन R, तो वो क्या लिखा जाएगा? dR अपॉन R इज इक्वल टू 0.00002 डिवाइड बाई 100। ये भी आ गया। चलो अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं कि सवाल में पूछा क्या है ये बताओ सबसे पहले। तो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। क्या सवाल में यंग्स मॉडुलस दिया है? बिल्कुल दिया है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सवाल में दी गई है 2 × 10 पावर 11, 2 × 10 पावर 11। यंग्स मॉडुलस के सवाल में जो वैल्यू दे दी गई है दैट इज 2 × 10 पावर 11। चलो ठीक है, तो अगर मेरे पास स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे पास अगर स्ट्रेन निकालना है इसका मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, यानी कि मुझे dl अपॉन l चाहिए होगा। हाँ तो बोलो। यस सर। हाँ सर, Yes. DL तो मैं यहाँ पर देखता हूँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मैंने क्या कर दिया? ln ले लिया मैंने। तो ln ऑफ v इज इक्वल टू ln ऑफ पाई r स्क्वायर l। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अभी मैं क्या करता हूँ? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ln से डिफरेंशिएशन x का करते हैं तो 1 अपॉन x। तो यहाँ पर क्या आ Yes, जाएगा? sir. v का किया जाए तो ये आ जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल्स टू, एक मिनट डिफरेंशिएशन रुको अभी, ln ऑफ v इज इक्वल्स टू, सबको अलग अलग कर लो। ये कितना आ जाएगा? ln ऑफ पाई प्लस ln ऑफ r स्क्वायर प्लस ln ऑफ l। ये आ जाएगा ln ऑफ पाई प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ r प्लस ln ऑफ l। ये आ जाएगा ln ऑफ v। ठीक है,
हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, dv अपॉन v इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 आ गया, 2 टाइम्स dr अपॉन r प्लस यहां पर क्या आ जाएगा dl अपॉन l। जरा बताओ dv बाई v की वैल्यू सवाल में दिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। जरा बताओ dr बाई r की वैल्यू सवाल में दिया क्या? हाँ सर। तो यहां से क्या dl बाई l आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। और स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो इसको यहां डाल दीजिए, यंग्स मॉडुलस मुझे पता था तो स्ट्रेस आ चुका है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर ये रिलेशन यार ठीक है, अब देखो कि जैसे ही मैंने ये किया होगा, जैसे ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी तो आपके दिमाग में आया होगा, अरे सर ये दिमाग में कैसे आएगा, ऐसे एलन लेके डिफरेंशिएट करना है। मतलब हम तो ऐसे ही लड़ते रह गए थे सर कि मतलब, है ना, ये दिमाग में कैसे आया? हाँ जी सर लेकिन सर एलन का मतलब तो उसका रेसिप्रोकल लेने का रहता ना सर, आपने वो डिफरेंशिएट कैसे कर दिया? अरे एलन का मतलब रेसिप्रोकल नहीं, ये देख v ले लिया, v का एलन ले लिया, इतना आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि बाबा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं देखता हूं कि यहां पर अगर ln का x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर सभी तरफ मैं ले लेता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू l कर लेता हूं, है ना। मैं क्या कर लेता हूं, चेन रूल मालूम है ना अपने को? यस सर मालूम है सर। तो ln v इज इक्वल टू ln पाई प्लस 2 टाइम्स ln r प्लस ln l, ये चीज थी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू l, ऐसा कर दिया मैंने। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, ln के अंदर में v बैठा हुआ है, तो यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो गोले बनाए और यहां पर मैं देखता हूं तो ये आ चुका है 1 अपॉन v इंटू डी अपॉन डी एल, समझे? यस सर। इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 1/by into नहीं सर, वो तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 आएगा। फिर ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 2 इंटू Sir, 1 अपॉन r इंटू डी आर बाई डी एल dl प्लस, अब ln l का Plus. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू l क्या आ जाएगा, 1 अपॉन l। into change in length upon length। नो 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 नो, ओफो, ln x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेगा, 1 अपॉन x। 1/x। उसी तरह से ln l का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू l क्या लिखेगा, 1 अपॉन l। यस सर। तो यहां से मेरे पास आ चुका है 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी एल प्लस 1 अपॉन एल। अभी क्या करता हूं, यहां पर देखो dl दिखा, यहां dl दिखा और यहां नहीं दिखा है। मैं क्या करता हूं, सभी तरफ मल्टीप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू dl, या एक काम करो dl से मैं यहां पर सब जगह मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी। dl गायब हो चुका है क्योंकि मैंने dl से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग, हाँ, इसके सर। बाद में हाँ, सर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद dl। तो देखो यहाँ dl नीचे था, dl से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, यहाँ dl नीचे था, मल्टीप्लाइड बाय dl कर दिया तो ये कट जाएगा, और यहाँ कुछ dl वील नहीं था तो ये dl वैसा का वैसा रह गया। तो ये आ चुका है 2 इंटू 1 बाय आर इंटू डी आर प्लस ये आ चुका है dl बाय l। देख लो अब डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया यहाँ पर। हाँ सर, जिंदा हो ना? जिंदा है सर। ऊपर लो ना सर। तो एक हाँ, बार सर, ऊपर ले समझा। लेता हूँ, एक बार आप देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो बताना। अच्छा और ऊपर ले गया? हाँ सर, 1 मिनट सर। हाँ सर। ये हाँ सर, यहाँ सर। यहाँ से शुरुआत करिए। सर। जी बोलो। सर वो पता कैसे लगेगा कि एलन यूज होगा? हाँ वो बताता हूँ मैं अभी। सर वो आपने लिखा था ना
dv by v equals to 2 into dr by r plus dl by l। हाँ। तो हमें dv by d की वैल्यू पता है और dr by r की वैल्यू पता है ना। हाँ, तो वहां से dl by l निकाले तो स्ट्रेस निकल जाएगा वहां से स्ट्रेस। हाँ यही तो मैंने बताया भाई, मेरी बात मुझे समझा रहा है गरी। सर लेकिन आंसर रॉन्ग अलग आ रहा सर। नहीं आंसर आ रहा उन्होंने है, अलग दिया नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। करके दिखा दे मेरे को। सर जी बोलो। सर ये कौन सा क्वेश्चन चालू है सर? अरे यार ऐसा मत कर यार, मैं मर जाऊंगा यार। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सर नीचे लो ना। बच्चा ऐसा है, ये पोर्शन कौन सा चालू है? ये चालू है डिस्कशन वाला पोर्शन। सर किसने चैट्स में भी डाला है क्वेश्चन? ये चैट में भी डाला है किसी ने क्या? चैट्स में डाला है। अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट। वही शायद नहीं, क्या अलग है ये क्वेश्चन डाला है सर। तो थोड़ा ऊपर लो ना। ऊपर ले तो ये लो। सर यहाँ पे dl by l की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 2 आ रही है सर। और किसकी वैल्यू? उसको, dl by l की Young's वैल्यू मॉड्यूलस कितनी आ रही है? 1.6 into 10 1.6 into 10 to the power minus 2 आ रही है सर। ठीक है। और उसको यंग्स मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई किया ना तो 3.2 into 10 to the power minus 9 आता सर। ठीक और है। आंसर ऑप्शन डी दिया है सर। आंसर में 3.9। अच्छा जी। हाँ सर वो दिया है। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब ये भी करना ही पड़ेगा तो यार, बाकी लोग भी कर ही लो तुम लोग। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज़ 2/1000 और ये कितना आ जाएगा? दिस इज़ 2/1 2 3 4 5। सही है, dr/r की वैल्यू। हाँ सर। तो 2/1000 और इसको अगर मैं डालता हूँ, कितना आ गया था मेरे पास? आ गया था dv/v इज इक्वल टू 2 times dr/r प्लस dl/l। तो dv/v की वैल्यू है 2/1000। dv/v की वैल्यू है 2/1000 इज इक्वल टू 2 times इज इक्वल टू 2 इंटू dr/r। तो 2 इंटू dr/r यानी कि 2/1 2 3 4 5 प्लस dl/l प्लस dl/l। तो यहाँ से dl/l इज इक्वल टू 2/1000 माइनस 4/1 2 3 4 5 ऐसा बन चुका है। तो क्या करें, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये इससे जाएगा 1000 से 100। तो ये 200 माइनस 4 यानी कि 196 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो ये 19.6 इंटू 2 करेगा तो 38 पॉइंट समथिंग आ तो रहा है। सही तो आ रहा है भाई, क्यों रे? सर मैंने वो सर नीचे लो ना सर। नहीं किया था सर। तूने क्या नहीं किया? सर वो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज का वैल्यू लिख लिया, उसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया। अरे भाई इतना सब कुछ लिखा तो था मैंने। गलत बात, गलत बात। हो गया सर, हो गया सर। हाँ जी, देखो भाई डिस्कशन में मैं खूब सारा टाइम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिस्कशन अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है और अभी आप अगर उसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में मत लो भाई, बाद में बहुत पछताओगे। अभी उस बात की फीलिंग नहीं आती, उस बात को रियलाइज़ करने में टाइम लग जाता है। तो चलें आज पढ़ाई शुरू करें। सर ये बोलो। सर ये एलएन कैसे लेना सर, आप बता। अच्छा एलएन कैसे लेना? देखो क्या है, अभी कौन सी क्लास में हो आप? 11th क्लास में हो। अभी उसके बाद में जब अपन थोड़ा थोड़ा समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आगे जाके आपके पास एक चैप्टर आता है एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भर भर के सुबह शाम दिन में 3 बार अपन क्या करेंगे? एलएन खाएंगे, सुबह शाम डिफरेंशिएशन करेंगे उसका। तो एक बार आप जब एरर चैप्टर कर लेंगे ना, जब एक बार आप एरर चैप्टर कर लेंगे तब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे एलएन के साथ खिलवाड़ करने के लिए।
और एक बार जब कंफर्टेबल हो गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अपन सब कुछ कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा आपका फाइनल पेपर कब है, वो है 12th के बाद में, और 12th से पहले पहले आपका सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो आप सभी चीज़ों के साथ में कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, टाइम के साथ आती हैं, ये ऐसा नहीं कि एकदम से चमक गया कि एलन ले लिया, नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि एलन लेके ऐसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो अगला कोई सवाल फंसेगा तब आप एलन के बारे में हो सकता है खुद से सोचने में काबिल हो जाए। पहली बार थोड़ा मुश्किल होता है समझना, है ना, पहली बार में मुझे नहीं लगता कि कोई खुद से सोच पाता है, तो लेकिन एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ में, तो कंफर्टेबल होने के बाद में यू विल फाइंड कि धमाधम सुबह शाम एलन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चा। हाँ सर। ओके, तो लिखिए एक सवाल करते हैं, अब अपना क्लास वर्क शुरू कर लें या डिस्कशन में और कोई डाउट है? सर शुरू कर दो क्लास वर्क। वो हाँ, कल के होमवर्क अच्छा। कल करने वाले का फिर कल का होमवर्क भी चलो आज कई लोगों ने नहीं किया, अपन कल कर लेंगे उसको डिस्कशन में, ठीक है। हाँ सर। यस्टरडेज होमवर्क विल बी डिस्कस टुमारो और टुडेज होमवर्क विल आल्सो बी डिस्कस टुमारो। चलो तो लिखें अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, a sphere of radius 2 centimeter kept at 227 degrees Celsius, kept at 227 degrees Celsius। अरे यार एक लाइन तो सारी ही बोली थी, फिर से सुनो। a sphere of radius 2 centimeter, a sphere of radius 2 centimeter kept at 227 degrees Celsius, 227 degrees Celsius in surrounding of 27 degrees Celsius, in surrounding of 27 degrees Celsius, specific heat capacity of the sphere is 0.5 calorie per gram per degree Celsius या per Kelvin। Specific heat capacity of the sphere is 0.5 calorie per gram per Kelvin assume the sphere to be perfectly conducting, assume the sphere to be perfectly conducting assume the sphere to be perfectly conducting and behaving as black body, then find first power required to maintain the temperature of the body, power required to maintain the temperature of the body. Second,
if the power source is removed, if the temperature maintaining power source is removed, if the temperature maintaining power source is removed, if the temperature maintaining power source is removed, then find initial rate of fall of temperature, initial rate of fall of temperature. दो ही है क्या सर? दोबारा बोलो। ये दो ही पार्ट हाँ है जी, क्या? दो ही पार्ट है, दो ही पार्ट है। जी बताइए क्या करें? क्या सर पहले रेडियस वगैरह पावर दिया है क्या? इंसिडेंट ऑन द बॉडी निकालेंगे सर। बोलो, दोबारा बोलो। पावर इंसिडेंट ऑन द बॉडी स्पेयर। स्फीयर की रेडियस बता दिया था ना मैंने। हाँ सर, ठीक है 2 सेंटीमीटर। हाँ सर। 2 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मैं देता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 227 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में करें तो कितना हो जाएगा? 500 केल्विन। 500 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है बोलो? 27 तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो मैं कह सकता हूँ नेट पावर रेडिएटेड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? ई सिग्मा ए। ब्लैक बॉडी है तो ये ई लगेगा कि नहीं लगेगा?
नहीं लगेगा सर। तो ये आ जाएगा नहीं लगेगा, सिग्मा नहीं ए लगेगा। इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। तो सिग्मा की वैल्यू तो क्या है बताओ? सर 5.67 into 10 to the power minus 8। हाँ पता है ना कैसे याद रखना है? हाँ सर 5 6 7 हाँ 8। सर। और ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 सॉरी स्फीयर है तो ये हो जाएगा 4 0.02 पाई का इंटू रेडियस का 0.02 स्क्वायर यानी कि 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100 का स्क्वायर। हाँ सर। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है बोलो? 500। तो 500 की पावर 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है? 300। तो 300 की पावर 4। तो यहां से नेट पावर रेडिएटेड आ चुका है कि भैया इतनी एनर्जी ये निकाल रहा होगा। पहला सवाल क्या पूछता है बताओ? सर पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द हाँ जी, तो इसका मतलब ये अभी इतनी एनर्जी निकाल रहा होगा। तो इसका मतलब अगर इतनी एनर्जी इसको मिल जाए, अगर इतनी एनर्जी इसको मिल जाए कहीं ना कहीं से, तो आई कैन से दैट कि भाई उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रह पाएगा। समझ रहे हो क्या ये बात? हाँ सर हाँ सर। फिर से बोलूं क्या? सर बोले फिर से। देखो यहां पर इसने इतनी एनर्जी रेडिएट कर दी। अगर एनर्जी रेडिएट कर दी तो ये खुद की एनर्जी कम कर रहा होगा और टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसको गर्म करने का उपाय अगर हमने कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं जितनी एनर्जी ये निकाल रहा है उतनी एनर्जी इसको मिल जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ये पावर अगर इसको मिल जाए, जितनी भी आएगी कैलकुलेशन कर लेना या छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई जितनी पावर रेडिएटेड है तो मैं कह सकता हूं टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर पावर गिवन शुड बी इक्वल्स टू नेट पावर रेडिएटेड। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो पहला पार्ट खत्म हो चुका है क्या? हाँ सर खत्म। पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के बारे में सोचिए क्या करें। सर ms dt by dt से इक्वेट कर देंगे उसको नेट पावर को। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक फिर है। उससे dt by dt निकालेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मुझे मालूम है कि इसका टेम्परेचर चेंज होने वाला है। सेकंड पार्ट में कह दिया गया कि भैया अगर जो पावर दे रहे थे हम, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो पावर हम दे रहे थे उसको अगर नहीं दिया, इसका मतलब वो खुद की एनर्जी लॉस करवा देगा। तो मैं हाँ कह सर। सकता हूं फॉर द सेकंड पार्ट नेट पावर रेडिएटेड आ चुका है हमारे पास में। वो कितना था? वो इतना था। मान लो ये कुछ k आ गया, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ये हाँ सर कुछ ना कुछ तो आएगा। वो कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो कुछ ना कुछ आ गया। तो मान लो k आ गया। और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एनर्जी आई होगी वो कहां से आई होगी? उसके खुद के एनर्जी से, ms dt by dt से। समझ रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। हाँ सर। क्या इसका मास दिया है क्या बॉडी का? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिया। नो सर। ओ मास नहीं दिया। नहीं सर। अच्छा फिर तो गड़बड़ है। फिर तो मास देना पड़ेगा बाबा, है ना? मास देना पड़ेगा। तो मास सवाल में लिख लो, मास ऑफ द बॉडी इज, लेट मास ऑफ बॉडी इज 1 kg, है ना? कहीं लिख दो, सवाल के टाइम पर ही कहीं लिख दो, मास ऑफ बॉडी इज 1 kg, गिवन मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। सर आप ही बोल रहे क्या? हाँ हाँ, सवाल में ऐड कर लो इस बात को, गिवन मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। तो ये कर लेते हैं। ये आ गया 1, s की वैल्यू है 0.5 और ये आ गया dt अपॉन dt। दैट शुड बी इक्वल्स टू k की वैल्यू आ चुकी है, सब वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन ध्यान रखना k की जो वैल्यू आई थी वो थी जूल पर सेकंड में थी। किसमें था ये? जूल पर सेकंड में। और ये देखो ये क्या था? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा था ना? हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। सर इंटू 4.2 करें। पर डिग्री सेल्सियस नहीं था सर, पर केल्विन था। केल्विन था, सॉरी पर केल्विन। केल्विन था सर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मुझे यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें गलत कर रखी है हमने। यहाँ पर मास 1 kg कर दिया हमने, और जबकि यहाँ पर ये ग्राम में था। इसका मतलब मास को क्या करना पड़ेगा? 1000 ग्राम करना पड़ेगा। 1000 ग्राम। ठीक है। और ये 0.5 था तो सही, इंटू 4.2 कर देंगे तो ये आ जाएगा सॉरी जूल पर ग्राम पर केल्विन आ जाएगा। समझे क्या? हाँ
हाँ सर समझा। Yes, sir. इंटू डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आ चुका है। तो देख लीजिए पूरी इक्वेशन में अब बस बचा कौन, डी टी बाई डी टी, और वो सॉल्व किया जा सकता है। डन डना डन डन। देखो समझो कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आप क्लास से ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी लोग जिसको नोट करना है आराम से नोट कर लो। सर ऊपर की स्लाइड दिखाओ सर। ऊपर करो ना। बस। सर जी बोलो। सर अभी आप अपने सवेरे का क्लास रहता सर मॉर्निंग सेशन का, ये अब अलग टॉपिक चालू है, और फिर दोपहर में ना सर अलग टॉपिक रहती। तो सर वो मैंने अलग अलग बुक्स बना लिए सर, तो एक है ना रिवीजन के लिए वापस पहले से वो उसमें लिखता, और एक अपनी कंटिन्यू क्लासेस की चालू है सर। ठीक है चलता है सर? हाँ हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस से चूज कर लीजिए, 2 अलग अलग कॉपी कर लीजिए। ओके सर। सर नीचे ले लो ना। हाँ जी। सर जी बोलिए। पर्सनल क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो ना। सर अभी जिम लगा तो चलता क्या 1 घंटा? यार देखो क्या है ना, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा तुम लोग जिम विम जाओगे, थोड़ा मेहनत करोगे, और मुझे लगता है चले जाना चाहिए, लेकिन 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। पास में कि दूर है? हाँ सर पास में ही सर। पास में ही है ना, ठीक है। तो मतलब 2 मिनट में पहुंच जाओगे वहाँ से, वहाँ पे घर से। हाँ सर। हाँ नहीं ठीक सर है। 5 मिनट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आप तो मतलब आधा घंटा जाओ, 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। आधा घंटा कर लो पहले, उतने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिम जा रहे हो। डन। हाँ सर। ओके बच्चा, तो चलो बच्चा लोग, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय बच्चा, Bye, sir. बाय 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 बाय।